बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब हैगे से होंगे। तो फर्स्ट ईयर के हमने तीन चैप्टर देख लिए कंप्यूटर फर्स्ट ईयर के। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। इसी तरह सीक्वेंस के साथ आप चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे। ठीक है, वैसे तो जूम पर हमने क्लासेस स्टार्ट कर ली हैं। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो जूम पर क्लासेस नहीं ले सकते, तो उनके लिए हमने लेक्चर ऑनलाइन में। तो आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये कंप्यूटर के ढांचे के बारे में, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ओवरव्यू में देखना। ठीक है, सबसे पहले हमारा 5.1 टॉपिक है ओवरव्यू। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन करनी, कौन से चैप्टर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जो हमारे टॉपिक में चैप्टर में इंक्लूड है। तो आज के लेक्चर में हम ये ओवरव्यू देखेंगे और इसमें से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ओवरव्यू में हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम स्टोर का कंसेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, कौन सा सेंटेंस था जिसने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम स्टोर का कंसेप्ट बनाया। तो ये 1951 में। ठीक है, 1951 में वॉन न्यूमैन एंड हिज टीम प्रपोज्ड अ डिजाइन ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। ठीक है, तो 1951 में वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट था, उसने और उसकी टीम ने एक डिज़ाइन प्रपोज किया। ठीक है, कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम का, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को, डेटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने का कंसेप्ट पेश किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन called a program and the data are stored in the memory of the machine। सिंपल बात यह कि इस डिज़ाइन के मुताबिक हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम है, हमारी कोई डेटा है या इंस्ट्रक्शन है, वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं इसकी बेस पर। और मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर टोटली जो बेस कर है वो वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर है, वॉन न्यूमैन डिज़ाइन है, जिसके ज़रिए आपकी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा, प्रोग्राम, कोई भी आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरफ आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर नाम से ज़्यादा कि एक कंप्यूटर का एक ढांचा, ठीक है, जिसके जरिए आप सारे काम करते हैं। ठीक है, एक आर्किटेक्चर है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं, द वे इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कि एक ऐसा रास्ता, ऐसा जरिया जिसके जरिए हमारे डिफरेंट कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कराते हैं। ठीक है, वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वो डिफरेंट कंपोनेंट इस फुल चैप्टर के अंदर हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर देखने हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं आपके, हर कंपोनेंट का एक दूसरे के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जिसके जरिए ये आप कंप्लीट काम कर सकते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने देखा हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट जब मिलकर, ठीक है, डेटा को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट करके डेटा कम्युनिकेशन कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है जी, तो आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हम देखते हैं। डेफिनेशन आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप डिफरेंट कंपोनेंट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट को कनेक्ट करके आप कम्युनिकेशन कराते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कराते हैं। तो वो डिफरेंट कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो आपके इस पूरी चैप्टर के अंदर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हमने ये 5 कंपोनेंट देखने हैं। ठीक है, इन 5 कंपोनेंट के बारे में पूरे चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो आज इनकी डेफिनेशन यहाँ तक ओवरव्यू हमने आपको, ये पहला लेक्चर है आपका स्मार्ट सिलेबस में भी और आईटी सीरीज से भी आप इसको सारे बच्चे देख सकते हैं। मोस्ट स्टूडेंट ने देख लिया, और जो स्टूडेंट एब्सेंट थे, जिन्होंने लेक्चर नहीं ले सका, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इसको देखें, जो चीज़ समझ नहीं आती आप मुझसे डिस्कस करें। तो सबसे पहला आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पहला कंपोनेंट आ गया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नाम से होता है कि क्या करता है जी, कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी एंड डिकोड दीज इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, जो भी आपका डेटा या इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के अंदर जो आप एंटर करते हैं इंस्ट्रक्शन, वो सबसे पहले मेन मेमोरी के अंदर लोड होती है। ठीक है, टेम्पररी मेमोरी, उसके बारे में हम पूरा लेक्चर लेंगे। मेन मेमोरी के अंदर लोड होती है, और उसका क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, और उधर से उस मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को उठा के लाना और उसको डिकोड करना। तो ये 3 स्टेप हैं, इनके जरिए कंट्रोल यूनिट काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, इट फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी।
ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन उठाता है, ठीक है, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। फेच करने से मुराद ये इंस्ट्रक्शन को मतलब ऐसा इनपुट के तौर पर वो चेक करता है उसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन है, कौन सा डेटा आपने दिया हुआ है, वहां से उसको उठा के लाता है, ठीक है। फिर उसको देखता है, इट इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। फिर वो उसको इंटरप्रेट करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब जो आपने इंस्ट्रक्शन जो उसने फेच की है उसके मुताबिक उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, कंपैरिजन करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और फिर वो चेक करता है, ठीक है, इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर उसको कंट्रोल आगे ट्रांसफर करता है कि कौन सी यूनिट की तरफ भेजना है इसको, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आपको समझ आ गई होगी कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशन क्या है। कंट्रोल यूनिट रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी एंड डिकोड दीज इंस्ट्रक्शन। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, रीड करता है, फिर उसको डिकोड करता है। तो समझ लीजिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जिस तरह हमारे पास और कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इस तरह हमारे पास कंट्रोल यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। उसके बाद दूसरे कंपोनेंट की तरफ आते हैं हम, इसको बोलते हैं ALU। ALU स्टैंड फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अब इस नाम से जाता है ये हमारे पास ये भी एक सीपीयू का पार्ट है, ठीक है। सीपीयू का ये सीपीयू के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं जी कंट्रोल यूनिट समझ लें, ठीक है। तो उसका पार्ट है ये। तो इसकी हमारे पास दो टाइप्स आ गई, ठीक है। नाम से जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट, ALU, ठीक है। सबसे पहले हम अरिथमेटिक यूनिट की तरफ देखते हैं। तो अरिथमेटिक यूनिट हमें नाम से होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने परफॉर्म करनी जिसमें हमारे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है दो नंबर को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक यूनिट का काम है इसको एडिशन करवाना, सब्ट्रैक्शन करवाना, मल्टीप्लिकेशन करवाना या डिवीजन करवाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है लॉजिकल यूनिट। तो इसके लिए लाजमी हमारे पास दो ऑपरेंड होने लाजमी है, ठीक है। कंपेयरिंग ऑफ टू डेटा आइटम्स आर ऑपरेंड, ठीक है। तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं कि जैसे कंडीशन वाली बात आ जाती है, कंपैरिजन तय करते हैं, a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है, a इज ग्रेटर देन और इज नॉट इक्वल टू b। तो इनका कंपैरिजन करते हैं, दो ऑपरेंड का कंपैरिजन करते हैं हम लॉजिक यूनिट के अंदर। तो ये इस तरह की कोई ऑपरेशन हो तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसको हैंडल करता है। उसके बाद मेन मेमोरी का कंसेप्ट आएगा। तो ये जो हम देख रहे हैं हमारे पास जो कंपोनेंट जो वन बाय वन देख रहे हैं, इनके बारे में हमारे आगे पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये और वीडियो में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेन मेमोरी में से बहुत इंपॉर्टेंट आपको पूछ सकते हैं। ये इस तरह पूछ सकते हैं आपको कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, उसके कितने कंपोनेंट यूज होते हैं, उनके बारे में वन बाय वन आप एक्सप्लेन करके बताएं, ठीक है। तो इस तरह आपने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका। तो क्या है जी, मेन मेमोरी की तरफ आते हैं। इट इज यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो मैंने अभी आपको बताया था रैम जो हमारे पास मेन मेमोरी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जिस तरह हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो इसी तरह इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं वो आपका डेटा टेम्पररी कहीं ना कहीं स्टोर तो होता है ना, वो कहां पर स्टोर होता है, मेन मेमोरी के अंदर। इसको हम बोलते हैं रैम, ठीक है, टेम्पररी मेमोरी हमारी, ठीक है। आगे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, इसको हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आगे देखेंगे। सीपीयू की वर्किंग उसके बारे में, ठीक है, मेन मेमोरी होगी, रैम रैम के बारे में, ठीक है जी। इट इज आल्सो नोन एज द वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक हमारे पास मेन मेमोरी जो है वर्किंग एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर आपका डेटा टेम्पररी होल्ड कहते हैं, टेम्पररी स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम इंशाल्लाह रैम और रोम के बारे में देखेंगे। रैम की टू टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम, ठीक है। अभी आपको नाम देख लें तो हमने जूम पर इस लेक्चर को देख लिया हुआ है। रोम हो गया, इसमें पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ वन कंप्यूटर का आर्किटेक्चर का कंपोनेंट हमारे पास है इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट आउटपुट यूनिट का क्या काम है जी, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनिट handles the processor communication with its peripheral devices such as monitor, printer, etc. are connected to the computer system। तो इनपुट आउटपुट यूनिट का क्या काम है कि पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कराना कंप्यूटर के साथ। जैसे फर्ज करते हैं आपने मेन मेमोरी आपका जो
मॉनिटर हो गया, ठीक है, वो अटैच है आपका प्रिंटर के साथ। खास करके आप कीबोर्ड से कमांड देते हैं कोई, तो प्रिंटर अटैच होगा, तो ये कौन हैंडल करेगा? इनपुट आउटपुट यूनिट का काम है इस तरह की पेरिफेरल डिवाइसेस की कमांड को हैंडल करना, ठीक है। वो इनपुट आउटपुट यूनिट का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, ठीक है, जिसके जरिए आप पेरिफेरल डिवाइसेस के जरिए प्रोसेसिंग कराते हैं, कम्युनिकेशन कराते हैं। उसके बाद लास्ट वन हमारा आ जाएगा बस इंटरकनेक्शन, ठीक है जी। बस इंटरकनेक्शन के बारे में देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये आगे इंशाल्लाह कल आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। बस इंटरकनेक्शन, दिस यूनिट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर। तो ये इसका काम क्या है कि ये दो डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट आपने देखे ना, जैसे कंट्रोल यूनिट हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, मेन मेमोरी, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट को कनेक्ट कराने के लिए बस इंटरकनेक्शन यूज किया जाता है, जिसको हम बसेस बोलते हैं, ठीक है, जिसके जरिए ये आगे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बारे में ब्रीफली हम देखेंगे। A computer system consists of CPU, main memory and input output unit। तो आपका कंप्यूटर सिस्टम वो किससे मिलकर बना होता है? ये CPU हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, मेन मेमोरी हो गया, कंट्रोल यूनिट, इनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। इन कंपोनेंट को जब हम कम्युनिकेशन कराते हैं, इनके दरमियान हम जब कम्युनिकेशन कराते हैं वो बस इंटरकनेक्शन के जरिए, तो यही बता रहे हैं, द यूज ऑफ बसेस टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स कंपोनेंट इज नोन एज बस इंटरकनेक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसको हम बस इंटरकनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज के लेक्चर में ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम ये हमारा अभी ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ओवरव्यू में से कई मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आए बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 साल आए, और ठीक है, रोम और उसकी टाइप्स लिखें, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम CPU हो गया, मेन मेमोरी, रैम, रोम, ठीक है, और इसकी टाइप के बारे में कल देखेंगे इंशाल्लाह।